अरे भाभी आप आ जाओ ना ना, बस लेटे हुए थे। अरे दोपहर का टाइम है ना। हाँ आ जाओ इधर बैठो, लिहा पोड़ लो, ठंड हो रही है। ये बेटी है साथ में? अरे कितनी छोटी सी देखी थी, कितनी बड़ी हो गई यार मैं बच्चा। बैठ जाओ। नहीं नहीं, सभी सो रहे हैं। हाँ दोपहर का टाइम हो रहा था तो हम लोग लेट गए, तो लेटे लेटे आंख लग गई। हाँ सुधा, पानी लेकर आ जाओ फटाफट। और बेटा कौन सी क्लास में आ गई? अरे वाह इतनी बड़ी हो गई। अरे कोई मेहमान थोड़ी ना हो, ये फॉर्मेलिटी वगैरह मत किया करो। ये लो चलो पानी लो। सुधा ये उठाकर ले जाना। भाभी जी चाय लोगी कॉफी? तुम बताओ गुड़िया क्या लोगी? कुछ नहीं, क्या होता है, चलो ऐसा करती हूँ थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं। हाँ मैं लेकर आती हूँ। चाय लो। और बताओ भाभी कैसे चल रहा है सब कुछ? और मोंटी जॉब कर रहा है आजकल? कहाँ कर रहा है? कितने का पैकेज लगा है उसका? अरे मेरे भाई का जो बेटा है ना, उसकी कंपनी का बताऊंगी आपको, बताना उसको, उसमें बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं। हाँ अभी तो 25 लाख का पैकेज लगा है उसका। नहीं भाभी जी लक वक कुछ नहीं होता, आपकी नॉलेज और स्किल काम आती है। नहीं नहीं, वो लड़का तो बहुत मेहनती है, दिन रात पढ़ता रहता है, हमें तो पता ही था वो कुछ ऐसे ही करेगा। कोई नहीं परेशान मत हो आप, मोंटी की भी लगवा देंगे। भाभी जी बट एक बात आपने बहुत गलत करी है, मोंटी की शादी करवा कर बहुत गलत करा। नहीं नहीं, मैं तो समझती हूँ कि बच्चा जब तक सेटल ना हो तब तक उसकी शादी ना करवाई जाए। नहीं नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी तो संभाल नहीं पा रहा, क्या बेचारा उसकी संभालेगा। नहीं ये चीज में आप गलत हो। नहीं नहीं, मैं तो अपने बच्चों की नहीं करवाऊंगी जब तक वो पूरे पूरे सेटल नहीं होंगे। भैया पहले करियर बना लो फिर करना। और आपके बिट्टू की बहू से बात होती है आजकल? नहीं, मुझे तो उसका व्यवहार समझ में नहीं आया, मैंने तो बात करना ही कम कर दिया है। बहुत अकड़ू स्वभाव की है। मुझे देखो, मुझे तो समझ में नहीं आया। जाओ बेटा तुम खेल लो जाके बाहर। नहीं नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल। अभी न्यू ईयर की ही बात ले लो, ससुराल कितना ही दूर है तुम्हारा, आधे घंटे की दूरी पर है। तो ससुराल वालों से अलग रहती हो तो इतना तो कर ही सकती हो कि त्योहार पे चली जाओ। अब बिट्टू की मम्मी मुझे कॉल करके बोल रही है। मैंने कहा भाभी जी भाई मैं क्या करूं, आपके घर का मैटर है आप देखो। फिर इनके और रिश्तेदारियां भी बताते रहते हैं कि बिट्टू की बहू तो बहुत लड़ाका है। हाँ आपको नहीं पता? चलो आप ये सब छोड़ो, आप तो ये बताओ आपकी बहू कैसी है? परेशान वरेशान तो नहीं कर रही आपको ना? बिट्टू की बहू ने तो नाक में दम कर रखा है अपनी सास के। हाँ बस वही सही है। ना ना भाभी ऐसे ना बोलो, दिखने में सुंदर है। बेटी क्या हो, समोसा लो, नहीं बातें भी करो समोसा भी लो। मोंटी की शादी के बाद तो आना ही नहीं हो पाया आपके यहाँ। हाँ निकालेंगे वक्त। हाँ हाँ बिल्कुल, आप भी तो इतने टाइम बाद आई हो। और बहू के साथ तू मैं तो नहीं कर लिया आपने? नहीं वैसे तो आप सीधे स्वभाव की हो। नहीं वैसे तो आपका नेचर है ही नहीं लड़ाई का। नहीं नहीं नहीं, हम तो शादी में भी बोल रहे थे कि आपस से तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती बहू की। नहीं भाभी आप बहुत एडजस्टिंग हो। आधी लड़ाइयां तो इसलिए होती हैं क्योंकि सास एडजस्ट नहीं करना चाहती। अब बहू कितना करती रहे। हाँ हाँ वही हो जाते हैं। नहीं सास को भी समझना चाहिए ना कि बहू भी तो दूसरे घर से आ रही है, सास अपने ही रौब में रहती है। नहीं भाई आप तो अच्छे से रखो अपनी बहू को। बिट्टू की बहू का सुनकर तो मेरा जी खराब हो गया है। आज आप आती नहीं ना तो मैं आपको कॉल लगाती, बड़ा मन कर रहा था मेरा बात करने का। हाँ अच्छा ही रहा ना आ गई, आमने सामने अच्छे से बात हो पा रही है। अरे भाभी जी अभी कहाँ चलती है, रुको रुको। बताओ और क्या खाओगी पियोगी? आजा बच्चा तू अंदर आ, तू तो बैठा भी नहीं मेरे पास, आजा बच्चा मेरा। अरे मैंने कल ही गाजर का हलवा बनाया है, मैं खिलवाती हूँ आपको, रुको आप। सुधा गाजर का हलवा लेकर आई हो बेटा 2 कटोरियों में। अकेले क्या, अच्छा 3 में ले आई हो, मैं भी खा लूंगी। खाकर बताओ आप कैसा बना है। खाओ लो लो, शर्माओ नहीं, खाओ बेटा, अपना ही घर है ये।